हरे कृष्ण। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। ये जो पूरा गीता का ज्ञान है ना, यह भगवान का दिव्य ज्ञान है। और भगवान इस अध्याय में अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवा विवस्मान वे प्राह मनुरिच्छ्वाक अब्रवीत। हे अर्जुन, मैंने ये जो दिव्य ज्ञान है, गीता का ज्ञान, सर्वप्रथम विवस्वान सूर्य को दिया। सूर्यदेव विवस्वान ने इसका ज्ञान मनुष्यों के पिता राजा मनु को दिया। मनु ने आगे इसको ट्रांसफर किया इक्ष्वाकुओं को। इस श्लोक में एक तरह से जो भगवान के आज्ञा का पालन करने वाला सूर्य के बारे में बताया गया है। सूर्यदेव विवस्वान के बारे में बताया गया है कि सूर्य भगवान की आज्ञा का कैसे पालन करता है। भगवान के ही आदेश से वह प्रकाशित होता है और पूरे सारे जगत में वह प्रकाश फैलाता है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ऐसे गोविंद की पूजा करता हूं, ऐसे गोविंद को मैं जिनके आदेश द्वारा यह सूर्य अपने प्रकाश और ऊष्मा को धारण करता है तथा पूरे जगत में प्रकाश का संचालन करता है। ऐसे गोविंद को मैं गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ऐसे गोविंद को मैं पूजा करता हूं, ऐसे गोविंद को मैं। राजा मनु ने इसको आगे ट्रांसफर किया है इक्ष्वाकुओं को। इक्ष्वाकु कौन थे? इक्ष्वाकु वंश था जो बाद में जाके एक तरह से कह सकते हैं कि जो रघुकुल वंश था ना, जिसमें भगवान राम ने अवतार लिया, तो रघुकुल के ही पूर्वज थे इक्ष्वाकु। आपको रामायण श्री रामचरितमानस में आपको प्रसंग आ जाएगा इक्ष्वाकुओं के बारे में। तो रघुकुल के ही पूर्वज थे इक्ष्वाकु। लेकिन ये जो परंपरा है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परतंपः। इस परंपरा के अनुसार यह ज्ञान आगे बढ़ता रहा गुरु परंपरा के माध्यम से। लेकिन बीच में किंचित कारणों से, किन्हीं कारणों से यह ज्ञान छिन्न भिन्न हो गया, विनिष्ट हो गया। भगवान कहते हैं कि स एवायम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातनः। हे अर्जुन, वही पुरातन योग, वही पुरातन ज्ञान, वही अमर योग विद्या का ज्ञान मैं तुम्हें देने आया हूं। तुम माध्यम बन रहे हो इस सारे संसार में यह ज्ञान फैलाने का। अर्जुन, तुम एक निमित्त मात्र बन रहे हो और मैं उसी ज्ञान को फैलाने के लिए आया हूं। भक्तो वसी में सखा चेति रहस्यम होत दुत्तम। ये जो रहस्य है, यह तुम्हें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे दास हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो। तब आगे अर्जुन बोल उठते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। हे केशव, आप कह रहे हैं कि आपने सूर्य भगवान को, सूर्य देव को इसका ज्ञान दिया, आपने गीता का ज्ञान, लेकिन आप तो इस युग में आए हैं। सूर्य देव तो बहुत पहले से ही है। तो एक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप द्वापर में आके सूर्य देव को कैसे ज्ञान दे सकते। तब भगवान कहते हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थं परतंपः। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे दोनों के बहुत से जन्म हो चुके हैं। बहूनि में व्यतीता, बहुत से जीवन हम लोग व्यतीत कर चुके हैं।
अंतर यह है कि तुम्हें किसी जन्म का स्मृति नहीं है, लेकिन मुझे हर जन्म का, हर काल का, हर समय का ज्ञान है। मैंने कब, कहां, कैसे किया। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, महाराज कि मैं ऐसे गोविंद की पूजा करता हूं। वो गोविंद कैसे हैं, वो केशव कैसे हैं? अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूपम। जो अद्वैत हैं, अच्युत हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, ऐसे गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ऐसे गोविंद की मैं पूजा करता हूं। भगवान ने कहा, यदि मैं अजन्मा हूं, यद्यपि मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं हुआ है, मेरे तो बहुत सारे अवतार हुए हैं अर्जुन, और हर अवतार की जो स्मृति है वो मेरे पास है। यह सामान्य मनुष्य के चित्त की बात नहीं है, सामान्य मनुष्य के मन की बात नहीं है कि वह हर जन्मों को याद रखे। और भगवान किसके लिए आते हैं पृथ्वी पे? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पे आए। भगवान आगे कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम। अर्जुन मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। और जो प्राणी, जो मनुष्य मेरे जन्म और कर्म के बारे में जान लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, वह देह त्याग करने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता। जो मेरे जन्म और कर्म के को दिव्य समझ ले। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति जिस भाव से मुझे भजता है, जिस फल की कामना से मुझे भजता है, मैं उसी के अनुसार उसको फल भी देता हूं। इस प्रकार मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान इस श्लोक को एम्फसाइज कर रहे हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। कर्मणो हपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। हे अर्जुन, इस कर्म की गति तो बहुत ही गहन है। गहना कर्म हो। कर्मयोग में कर्म के बारे में मैं बताया हूं पहले भी, इस पर चर्चा हो चुकी है। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म की गति बहुत गहन है। कर्म की गति को बारीकियों से समझना चाहिए। किस कर्म का क्या फल मिलने वाला है, इसको शास्त्र सम्मत बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और अच्छे और बुरे का भेद करके बुरे कर्म से बचना चाहिए। लेकिन कर्म करना चाहिए। कर्मणो हपि बोधव्य। मनुष्य को चाहिए कि वो समझे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं: कर्म, अकर्म और विकर्म। जो कर्म होता है वो होता है भौतिक कर्म। अकर्म होता है भगवान के प्रति किया गया कर्म। कृष्ण भावना से भावित होकर किया गया कर्म को अकर्म कहते हैं। और विकर्म जो होता है वो सबसे थर्ड क्लास का होता है। मांस, मदिरा, व्यभिचार, ये सब जो कैटेगरी में आता है उसको विकर्म कहते हैं। अब मनुष्य को भगवान ने थोड़ी बुद्धि दे दी है, वो समझ चुका है कि उसको क्या करना है, कर्म करना है, अकर्म करना है कि विकर्म।